टाइप्स ऑफ क्लॉजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहला है नेम क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी का वो नाम आता है जिस नाम से कि कंपनी रजिस्टर्ड है। एक कंपनी का नाम कंपनी को एक इंडिविजुअल स्टेटस देता है, एक आइडेंटिटी देता है। ठीक है, जब कंपनी का कोई नाम होता है तो एक पहचान मिल जाती है कंपनी को उससे। कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नाम चूज़ करने पर। वो कुछ भी नाम सेलेक्ट कर सकती है, पर हाँ कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं विच शुड बी kept इन माइंड while चूजिंग द नेम। ठीक है, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है जो कि ध्यान में रखनी होंगी कंपनी का नाम चूज़ करते वक्त। सबसे पहला, इट मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिज़ायरेबल है। ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ कि हाँ ये पर्टिकुलर नाम अनडिज़ायरेबल है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। जैसे कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जिससे कि ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्टेंस में है। मतलब क्योंकि इससे क्या होगा, जब एक ऑलरेडी कंपनी उस नाम से है और एक और नई कंपनी आ जाएगी तो पब्लिक में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। एक केस था नॉर्थ चेशियर मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड वर्सेस मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी। इस केस में ये था कि एक कंपनी थी मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड जो कि काफ़ी सालों से ट्रेड कर रही थी, और एक दूसरी कंपनी है नॉर्थ चेशियर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड। वो अपना नाम चेंज करना चाहती थी और नया नाम रखना चाहती थी, नॉर्थ चेशियर एंड मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड। और जो मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड थी वो इसके अगेंस्ट में थी, क्योंकि उसका नाम मैनचेस्टर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड है तो वो अगेंस्ट में जाएगी, है ना। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि नॉर्थ चेशियर ब्रूअरी कंपनी लिमिटेड अपना नया नाम अडॉप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे पब्लिक में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। इसमें क्या था, जो कंपनी का नाम है वो एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950 के प्रोविजंस के अगेंस्ट में ना हो, उनको कॉन्ट्रावेन ना करे। ना तो कंपनी अपने वर्ड के एंड में कोऑपरेटिव वर्ड यूज़ कर सकती है, और जितने भी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो अपने नाम में नेशनल वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। अगर कंपनी ये चाहती है कि उस कंपनी का नाम आइडेंटिटिकल ना हो तो बेटर होगा कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो रजिस्ट्रार से एडवांस में ही अप्रूवल ले लें नाम सेलेक्ट करने के लिए। वो क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, और जो रजिस्ट्रार है वो एप्लीकेशन मिलने के 14 डेज़ के अंदर अंदर उसे इन्फॉर्म करना होगा, अप्रूवल देना होगा। ठीक है, और ये भी है कि जो कंपनी है वो विदाउट परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी वर्ड जैसे कि रॉयल, किंग, क्वीन, एम्परर ये अपने कंपनी के नाम में यूज़ नहीं कर सकती। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे WHO, UNO, इनके जो भी नाम है, इनके जो भी सिंबल हैं, एम्बलम्स हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सील है, सिंबल है, एम्बलम्स हैं, या कंट्री का जो नेशनल फ्लैग है उसको कंपनी अपने नाम में एज अ सिंबल या एज अ सील वो यूज़ नहीं कर सकती। और जो नेशनल लीडर होते हैं उनके नाम को भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है। अगर कंपनी को नाम सेलेक्ट करना है तो बेटर होगा कि वो रजिस्ट्रार को जो है एप्लीकेशन लिखे, और नॉमिनल सी फ़ीस है, मुश्किल से ही 10 रुपीज़ है, तो एप्लीकेशन वो 10 रुपीज़ की आएगी, तो वो रजिस्ट्रार को जो एक एप्लीकेशन लिख दे। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड यूज़ करे, और प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना मैंडेटरी है। इसके पीछे मेन मोटिव ये है ताकि जो भी कंपनी के साथ इन फ्यूचर कोई कंपनी के साथ डील करना चाहता है वो अवेयर हो जाए कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ठीक है, मेंबर्स को जो है लाइबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी कंपनी बिना लिमिटेड वर्ड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, जो भी केस है जिस भी कंपनी के केस में बताया गया है, अगर वो अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं करती हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आगे कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए।
नेक्स्ट है लाइसेंस टू ड्रॉप द वर्ड लिमिटेड। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी कंपनी को एक लाइसेंस देते, एग्जैम्पशन देते कि वो अपने नाम से लिमिटेड वर्ड हटा दे, रिमूव कर दे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये पावर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देना चाहेगी किसी भी कंपनी को? मान लो कोई कंपनी है जो कि नई साइंस और टेक्नोलॉजी लेकर आए, ट्रेड को डेवलप करने के पर्पज़ से वो रजिस्टर्ड हुई है, कल्चर और रिलीजन को प्रमोट करना चाहती है, या अपने प्रॉफिट को जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करे, या डोनेशन के लिए वो रजिस्टर्ड हुई है, तो ऐसे क्या करेंगे? तो उसे जो है एक्सेम्पशन मिल सकती है, उसे एक्सेम्पशन मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज़ को जो है एक्सेम्पशन दे देती है कि वो अपने नाम में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। अब काफ़ी सारे प्रोविज़न है, सिर्फ ये एक्सेम्पशन इसी से नहीं देती कि वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ ना करे या लिमिटेड वर्ड यूज़ ना करे, बल्कि और भी बहुत सारे प्रोविजंस है जिससे उन्हें एक्सेम्पशन दे देती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पावर है ये लाइसेंस देने का, तो उसके पास ये पावर भी है कि वो जब मन चाहे इस लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के नाम को, अब कंपनी ने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये ज़रूरी है कि कंपनी अपने नाम को पब्लिश करे, प्रेजेंट करे। कंपनी के जितने भी रजिस्टर्ड ऑफिस है या बिजनेस प्लेसेस है, उनके बाहर साइन बोर्ड पर अपना नाम डिस्प्ले करें, या तो इंग्लिश में, या जो भी लोकल एरिया है वहाँ की जो भी रीजनल लैंग्वेज है उस लोकल एरिया की, उस लैंग्वेज में अपने नाम को डिस्प्ले करें। ठीक है। इसके अलावा कंपनी की जो कॉमन सील है उस पर भी कंपनी का नाम होना चाहिए। कंपनी के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस लेटर्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, वहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब और ये भी है कि अगर 1 पर्सन कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 1 पर्सन कंपनी का जहाँ जहाँ नाम होगा वहाँ ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी लिखना मैंडेटरी है, मेंशन करना होगा, ताकि लोगों को, पब्लिक को पता चल जाए कि ये कंपनी 1 पर्सन कंपनी है।